Assalamu alaikum all over the Pakistan. I'm Rizwan Akram here in Connected Pakistani. और जैसे कि आप सबके इल्म में है कि कनेक्टेड पाकिस्तानी के अंदर हम हमेशा ऐसे पाकिस्तानी को लेके आते हैं जो कि पाकिस्तान के हवाले से एक मुस्बत चेहरा और पाकिस्तान की पहचान बन रहे हैं। ऐसे लोग जो कि अपने आप में बहुत तामीरी काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों का पाकिस्तानियों से तारुफ हो और पाकिस्तान से बाहर लोग जो रह रहे हैं उनको पता चले कि पाकिस्तान के अंदर कितने अच्छे लोग रह रहे हैं। तो इन्हीं अच्छे लोगों में से एक खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सना यासिर। डॉक्टर साहबा बजाते खुद किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और इतना कुछ कर रही हैं कि मैं हैरान हूं कि इतना कुछ कैसे कर रही हैं। तो डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू कनेक्टेड पाकिस्तानी वैली। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। और आपके इस प्लेटफॉर्म का मुझे बहुत बाद में पता चला, लेकिन बड़ी खुशी हुई जान के कि कनेक्टेड पाकिस्तानी के नाम से एक आपने प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं और आप खुद माशाल्लाह इतना कुछ कर रहे हैं। मैं तो आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ रिजवान। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें सबको ही कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, चाहे पैंडेमिक हो या ना हो। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, अब मेरा एक सवाल हर गेस्ट से हमेशा होता है और मैं बड़ा क्यूरियस हूँ इस हाँ मामले में। Like whenever you were a child and you were getting education at primary level or secondary or elementary level, what was your dream at that time? Who was your inspiration? I come from a privileged background. Let's begin there. अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से हूँ जिनको अच्छी एजुकेशन मिली और अपॉर्चुनिटी मिली कि अपनी मर्जी से कुछ कर सकें। मेरी फैमिली में ना सिर्फ मेरे अब्बा की जनरेशन में बल्कि मेरी दादी के जनरेशन में भी प्रोफेशनल्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वगैरह पहले से मौजूद थे। तो एक इंक्लिनेशन था। मेरी फूफो भी डॉक्टर हैं, मेरी दादी की बहनें भी डॉक्टर हैं, बल्कि उनमें से मतलब वो अच्छी नामवर खवातीन हैं। किसी एक का नाम लेना जो सही नहीं है, सभी माशाल्लाह विमेन इन माय फैमिली आप दे आर बारी काफी बारी सबके एम्पावर्ड। ले दें। जो मेरी दादी माँ की एक बहन जो है वो एक वक्त में जो लाहौर में एफजे कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ की प्रिंसिपल थी, डॉक्टर नबीहा हसन। माशाल्लाह। और मेरी दादी माँ की जो दूसरी बहन है वो आर्मी में ब्रिगेडियर रिटायर हुई थी, ब्रिगेडियर माशाल्लाह। वजीहा हसन। ठीक है, इसी तरह मेरी एक फूफो, मतलब दोनों ही फूफो एफजे की पढ़ी हुई हैं। और एक फूफो जो है वो लाहौर में बल्कि ऐप जॉब करके उनका एक ग्रुप है जो पुरानी फातिमा जिन्ना की ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने मिल के फलाही काम कर रहे हैं वो लोग। शी इज पार्ट ऑफ दैट। सो आई हैव अ लॉट ऑफ एंड देन मेरे ननियाल में भी मेरी खाला भी एजुकेशनिस्ट रही हैं और मेरी दादी माँ खुद एजुकेशनिस्ट थी, एक वक्त में वो हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी। तो बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसेस बचपन से रहे हैं। मेरी दादी माँ के अपने घर में नासरा स्कूल की छोटी सी ब्रांच थी, एक प्राइमरी की। तो मैं तो आप सोचिए कि नर्सरी राइम्स सुनते सुनते ही मतलब बोलना शुरू किया है ना। तो क्योंकि इस तरह का प्रिविलेज मौजूद था तो कभी इंस्पिरेशन की कमी नहीं हुई। बट और ये भी जबरदस्ती नहीं थी कि जी इसने यही बनना है या इसने कुछ और बनना है। आई वॉज ऑलवेज गिवन द चॉइस। I was one of those very lucky people जिन्होंने हर इम्पोर्टेंट लाइफ का डिसीजन अपनी चॉइस से लिया है। चाहे वो मेरी करियर चॉइस हो, चाहे वो मेरी शादी की चॉइस हो। ठीक है ना। सो अल्लाह का शुक्र है, ऐसा रहा। फिर जिन लोगों के साथ मैंने काम किया ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ख़वातीन के साथ मुझे काम करने मिला। कुछ अरसा शादी के बाद मैंने नेशनल कमिटी फॉर मैटरनल एंड न्यूनेटल हेल्थ में काम किया। पब्लिक हेल्थ का काम है और माँ ज़चा बचा की जो मतलब आप समझें पब्लिक हेल्थ की जहाँ इनकी बात आती है, मैं वहाँ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे कुछ अरसा काम किया शादी के बाद। तो वहाँ डॉक्टर साबका जाफरी वहाँ की प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ मिसेस निगत सईद होती हैं। दीज आर वेरी ओल्ड लेडीज बट दे आर सच ब्यूटीफुल जेम्स के आप इनसे सीखे बगैर कुछ रह नहीं सकते। इनके प्रोफेशनल एथिक्स और इनका पैशन,
इनका लोगों के लिए काम करना, अपनी जात से बढ़ के काम करना ना, वो बहुत अपीलिंग है और बहुत मोटिवेटिंग है कि हम मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ तकरीबन 12 साल पुरानी, जब मैं के साथ काम कर रही थी, और अभी भी उनकी बहुत सी ऐसी चीजें जो मुझे एकदम ये होता है कि ओ अच्छा, शी यूज्ड टू डू दिस, ओ अच्छा इस तरह से करना है। फिर मेरी अपनी प्रोफेसर हैं डॉक्टर सादिया हसन पॉल, शी इज अ रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट पूरे पाकिस्तान में, एंड इसी तरह वन ऑफ माय फेवरेट्स इज डॉक्टर अजरा सईद अवान, वो पिंडी में होती हैं, शी इज अनदर गायनेकोलॉजिस्ट। तो मेरा ऐसी खवातीन से मतलब हजरात से तो लोगों का वास्ता पड़ता ही, बट मेरा ऐसी खवातीन से रहा जिन्होंने कहा कि आप अपनी जात से बढ़ के कुछ कर सकते हैं और कभी कोई रुकावट नहीं होती। तो जो पैशन था कुछ करने का, वो बहुत छोटे से था कि हाँ मैंने कुछ करना है, मैंने अपने आप को हमेशा एज अ हेल्पर देखा है। फिर चाहे मैं बड़ी बहन हेल्प कर रही हूँ, छोटी बहन को हेल्प कर रही हूँ, या मैं अपने क्लासमेट्स की हेल्प कर रही हूँ जर्नल बनाने में, डायग्राम्स बनाने में, या उन्हें पढ़ाने में, कंबाइंड स्टडीज वगैरह में, या फिर अपने जूनियर्स को पढ़ाने में। तो ये इस तरह से मेरा हमेशा से रहा। और उसके बाद में वो जब शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ती है, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो आपके रोल्स बढ़ जाते हैं। You're not just a spouse, then you're somebody's sister-in-law, you're somebody's daughter-in-law, आपके रोल्स बढ़ते हैं। उस सब से भी अगर आप उसका वो कहते हैं ना कि समराइज करें, तो मुझे यही लगता था कि मुझे किसी तरह से हेल्प आउट ही करना है किसी न किसी रोल में भी। तो that was what stood out for me, that in whichever direction I go, I will be helping someone. That's amazing, Dr. Saiba. You are adding values to the life of the people through NLP, through your practicing, through your educational, how these things are linking to each other. Like NLP is mind sciences, physician is physical, voiceover is acting, and education is a different field. So how you link all these things? Okay, so this has to do with my timeline. Okay, प्री मेडिकल किया, उसके बाद मेडिकल में घुस गई, ठीक है, प्राइवेटली मेडिकल किया। मैं बकाई मेडिकल कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ। मेरे पेरेंट्स पिंडी में रहते थे, तो मैं कराची आके पढ़ी, तो आउट ऑफ सिटी पढ़ा मैंने। एक अलग इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस था ये भी। आई हैव रिलेटिव्स इन कराची, सो इट वाज ऑल गुड। मैंने अपनी मर्जी से मेडिसिन किया है, तो मेरे लिए कभी एमबीबीएस करना कोई हवा नहीं था। मुझे बहुत मजा आया अपना एमबीबीएस करने में, मैंने थॉरली एंजॉय किया। मुझे मजा आता था क्लासेस लेने में। मुझे ये था कि सैटरडे संडे ऑफ नहीं हो, या कुछ ना कुछ काम होता रहे, या हम पढ़ें और नॉलेज बढ़ाएं। खैर, एमबीबीएस करने के बाद इरादा था स्पेशलाइजेशन का। चॉइस मेरी जो दिमाग में थी वो ये थी कि मैं सर्जरी की तरफ जाऊंगी, बट आपको अंदाजा है ना कि सर्जरी के लिए एक जनरलाइजेशन है कि लड़कियों के लिए डिफिकल्ट होती है, फैमिली लाइफ बैलेंस नहीं हो पाती। तो वो कुछ थोड़ी सी लिमिटिंग बिलीफ्स उस वक्त मौजूद थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिर शादी हो गई तो सर्जरी के बाद सर्जरी की बजाय मैं रेडियोलॉजी की तरफ देखती हूँ। तो मैंने हमारे यहाँ एक डॉक्टर्स के लिए टेस्ट होता है एफसीपीएस पार्ट 1, सीपीएसपी वाले करवाते हैं, तो वो भी 2-3 दफा अटेम्प्ट किया, बट मेरा स्कोर उस परसेंटाइल पे नहीं आया जिसको पासिंग बोलते हैं। तो काफी डिसअपॉइंट भी हुई, क्योंकि मैं अच्छे स्टूडेंट्स में से थी। तो मुझे ये होता था कि यार मतलब पास ना होना लेबल लगा ना, तो सिर्फ अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने कहा यार इसको मैं अपना वो भी बनाऊंगी, कि मतलब अगर मैंने एफसीपीएस नहीं किया तो कोई बात नहीं, व्हाट एल्स कैन आई डू। सो मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मेरी प्रोफेसर हैं डॉक्टर सादिया, उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि तुम अल्ट्रासाउंड वगैरह कर लो। मैं फैमिली प्लान भी कर रही थी। मैंने जब एनसीएमएनएच में काम किया, तो बड़ा अच्छा लगा कि पब्लिक हेल्थ भी देखने को मिला, क्या काम हो रहा है, रिसर्च वर्क कैसे होता है। आई ओपनर था कि एक होता है ना 1-on-1 पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन होता है, आपकी एक सेटिस्फाइड पेशेंट आपको होता है जो आप एक्सचेंज करते हैं। तो वो हेल्प करके वो तो बहुत अच्छा लगता था, जब कोई तारीफ करता था या थैंक यू बोलता था, बहुत अच्छा लगता था। बट पब्लिक हेल्थ वाले नजर नहीं आते, उनके काम आमतौर से नजर नहीं आते, उनके रिसर्च वर्क पेपर्स में रह जाते हैं, लेकिन वो बहुत काम कर रहे होते हैं। तो वो मेरे लिए आई ओपनर था कि यार कम्युनिटी लेवल पे काम कैसे होता है।
उसके बाद फिर जब बेबी हो गया मेरा और अल्ट्रासाउंड वगैरह किया मैंने, तो वो सिर्फ ये था कि यार घर पे बैठ के बोर नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, बिकॉज इट वॉज गेटिंग ऑन मी कि यार मैं कुछ नहीं करी, दिमाग में आता था कि मैं कुछ नहीं करी। हालांकि उस वक्त मतलब आपका स्पाउस जो है वो आपको समझाता है कि नहीं, यू आर डूइंग सो मच, तुम घर भी संभाल रही हो, तुम बेबी भी देख रही हो, यू आर डूइंग सो मच, बट समहाउ ना जो करियर की एक लपक थी वो बहुत ज्यादा होती थी कि यार मैं और क्या करूं, और कुछ करूं। अल्ट्रासाउंड करके बहुत मजा आया, मैं बेबीज के अल्ट्रासाउंड बहुत एंजॉय करती हूँ, माँ के पेट में आप जब अल्ट्रासाउंड करते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि पावर मिल गई है ना, लाइक आई कैन सी इनसाइड एंड नो वन एल्स कैन टेल व्हाट्स गोइंग ऑन, सो इट वाज वेरी फैसिनेटिंग टू मी। तो जो चीज मैंने की वो बहुत पैशनेटली की, तो मुझे बहुत मजा आता था करने में। बट देन मैंने फिर बेटी को कंसीव कर लिया अपनी, तो वो भी बीच में रह गया, मतलब प्रैक्टिस नहीं किया ज्यादा। जब बेटी हो गई तो मैंने फिर कहा कि नो, आई मस्ट नॉट रश माई सेल्फ, आई हैव टू गिव माई सेल्फ टाइम। आई एम वन ऑफ दोज मदर्स जिन्होंने करियर को हॉल्ट पे रखा, क्योंकि मुझे ये लगा, मेरा पर्सनल डिसीजन था कि मुझे पहले अपने बच्चों को तवज्जो देनी है। उसके बाद जो रीस्टार्ट करना था वो बहुत इत्तेफाक से हुआ, क्योंकि वंस वाइल ड्राइविंग मेरे बेटे ने सिग्नल पे पूछ लिया कि मामा ये ऐसे क्यों है, ख्वाहिश राउंड भीख मांग रहे थे वो। तो मैंने कहा, मेरा जवाब बहुत मुख्तसर था, मैं आमतौर से ये स्टोरी बताती हूँ सबको बिकॉज मेरा ख्याल सबको सुनना चाहिए कि उसका सवाल बहुत मासूमाना था कि मामा ये क्यों भीख मांग रहे हैं, ये हैंडीकैप नहीं है, माजूर नहीं है, फिर क्यों भीख मांग रहे हैं। तो मैंने कहा कि तुम इनको देखो और तुम खुद बताओ तुम्हें क्या लगता है ये कौन है। अच्छा, मेरी उसकी कॉन्वर्सेशन आमतौर से इंग्लिश में होती है, तो व्हेन आई आस्क्ड हिम कि हु डू यू थिंक इट इज, तो उसने कहा माँ इट्स अ वुमन विद टू मच मेकअप ऑन। तो उसका जवाब तो बहुत सादा था, लेकिन मुझे एकदम जाके ये लगा कि जब ये उस वक्त अब्दुल्ला 7 साल का था, तो मुझे ये लगा कि एक 7 साल का बच्चा इस औरत भी कबूल कर रहा है और बोल रहा है कि अम्मा एक औरत है जिसने बहुत ज्यादा मेकअप लगाया हुआ है। He is not questioning their gender. He is not saying that ये कोई freak है या क्या है, या he's not judging them. तो मुझे ये फील हुआ कि यार सदियों से ये लोग कोशिश कर रहे हैं और इनको कोई इस तरह तस्लीम नहीं कर रहा, तो क्यों है ऐसा। उसके बाद उसने अगला जुमला जो मुझे बोला ना, उसने कहा माँ यूर अ डॉक्टर एंड यू डोंट नो। तो बड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ कि यार मैंने एनाटमी पढ़ी, मैंने फिजियोलॉजी पढ़ी, मैंने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी, डिजीजेस पढ़ी हुई हैं, मुझे क्यों नहीं मालूम कि जेंडर डिफरेंसेस वाले लोग, जेंडर वेरिएंट लोग कहाँ आते हैं, किस में फॉल करते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई डिजीज है, क्यों नहीं मालूम मुझे। क्यों हमारे एमबीबीएस के करिकुलम में बायोलॉजिकल सेक्स पढ़ाया जाता है तो जेंडर नहीं पढ़ाया जाता। क्यों हमें हाउस जॉब में भी देखने नहीं मिला कभी, क्या ये लोग क्लिनिक नहीं आते, कहाँ जाते हैं, बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं। So all those questions came rushing in, and I ended up telling Abdullah. I felt very embarrassed, and I told Abdullah कि give me 3 days and I will get back to you with some answers. मैंने घर जाके रिजवान अपनी बुक्स खोली, पुरानी बुक्स निकाली, आप सोचें मट्टी पड़ी हुई बुक्स निकाली, गूगल सर्च करना शुरू किया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को टैप किया, आई गॉट इन टच विद देम कि यार अब मेरी औलाद ने पूछा है ना, मुझे उसे जवाब तो देना है, बट मैं क्यूरियस भी हुई। जो चीजें मुझे मिली, जो इंफॉर्मेशन मैंने अक्वायर की, उसने ना ऐसा क्यूरियोसिटी का वो खोला, मतलब जिसको कहते हैं ना कि उलझा हुआ ऊन जिस तरह खुलना शुरू होता है, डिटेंगल होना शुरू होता है ना, कि सिरा मिला और आपने फिर बनाना शुरू कर। तो मेरे ससुर ने मुझे इनकरेज किया कि बेटा तुम्हें जो नॉलेज का ये खजाना मिल गया है ना, तुम इसको शेयर करो। So I started, my awareness program as an intersex educator. मैं जितने gender variant और bodily diverse लोग हैं, इनके लिए इनकी सेहत के हवाले से awareness raise करती हूँ। मेरे प्लेटफॉर्म का नाम है Leap for Intersex. It is not an organization. It's just a platform to raise awareness about such people who don't conform to your typical male and female bodies.
और उनको आप पहले तो बहुत ज्यादा टैबू था, बट 2018 में क्योंकि लॉ में तब्दीली आई है तो इनके लिए बहुत अवेयरनेस सेशंस और बहुत काम हो रहा है, हुकूमत ने बहुत काम करना शुरू किया। सो आई प्ले अ रोल as an intersex educator there. You can say I'm a consultant when it comes to their health. I can discuss their health, I can talk about their health, I can counsel them. I have clients who I take online and पहले तो in person ले रही थी, अब pandemic है तो मैं online देख रही होती हूँ and so this came along around 3.5 years back, 3.5 साल पहले, ठीक है। तो मुझे तकरीबन 1.5 साल हुआ था ये काम करते, जब महज इत्तेफाक से अरसलान लारीक से मेरी बात हुई। अरसलान लारीक मेरे कोच भी हैं, ट्रेनर भी हैं। अरसलान लारीक एंड कंपनी उनकी कंपनी का नाम है, वो NLP ट्रेनिंग्स करवाते हैं, खुद वो मास्टर ट्रेनर हैं और अमेजिंग पर्सन, मतलब इंस्टेंट रैपर थी कि हाँ ठीक है मैं करूंगी। जितने मेरे दिमाग में वो खौफ और ख्यालात थे ना कि मैं नहीं कर सकती या मेरी लिमिटेशन ये है, मेरी इस ट्रेनिंग ने और मेरी कोचिंग ने वो तमाम चीजें हटा दी। रिजवान, मैं ये ट्रेनिंग लेने के बाद से अपने आप को इतना एम्पावर्ड फील करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं प्रॉब्लम हाईलाइट नहीं करती, मैं सोल्यूशन हाईलाइट करती हूँ। 10 दफा लोग ये बोलते हैं, ये चीज क्योंकि मेरी कैंपेन्स में भी जो अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं उसमें भी ये हो रहा होता है या मेरी ट्रेनिंग्स में भी ये हो रहा होता है कि अच्छा हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। हमने ओके, ये तो प्रॉब्लम है ना, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? लेट्स नॉट जस्ट हाईलाइट द प्रॉब्लम, आप सॉल्यूशन की भी बात करें। आपके दिमाग में क्या आता है, मे बी 10 दिमाग मिलके सोचे तो बहुत अच्छे सॉल्यूशंस निकल आए, ऑप्शंस क्रिएट हो जाए। सो ये वाला जो एम्पावरमेंट वाला फीलिंग था ये मेरा NLP के बाद आया। मैंने जिस 1.5 साल में इंटरसेक्स एजुकेटर के तौर पे काम किया, उस 1.5 साल में मैंने यूडेमी के थ्रू और डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज किए, जिसमें साइकोलॉजी ऑफ सेक्सुअल डाइवर्सिटी और अनकॉन्शियस बायस ये सब था। कुछ थोड़ा मेंटल हेल्थ के ऊपर था। मैंने ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स भी किया। बट क्यों हो रहा था ये, मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने बड़े अच्छे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा है ना। मेरा पर्पस मेरे सामने आ गया था, मुझे ये पता था मैंने हेल्प करना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्योंकि फिजिशियन हूँ तो मैं फिजिकल हेल्थ भी देख सकती हूँ। मैंने मेंटल हेल्थ के कोर्सेज किए हुए हैं तो मैं मेंटल हेल्थ से भी वाकिफ हूँ, क्या बीमारियां होती हैं। मुझे DSM-5 में जो डिजीजेस अपडेटेड हैं वो भी पता है, क्योंकि बहुत से लोग तो अपने आप को अपडेटेड भी नहीं रखते ना। DSM-4 की ही चीजें, उन्हीं की कैटेगरीज और उन्हीं की चीजें बता रहे होते हैं, बट उनका लेटेस्ट जो अपडेट हुआ है वो मद्देनजर रखती हूँ। अपने ट्रांसजेंडर क्लाइंट्स को देखते हुए मैं WPATH का डॉक्यूमेंट्स यूज करती हूँ, जो कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांसजेंडर हेल्थ पे काम करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। WHO क्या कहता है इस बारे में, उससे भी, और यूनाइटेड नेशंस की जो फैक्ट शीट है इंटरसेक्स लोगों के लिए, वो भी आई एक्सप्लेन एंड आई टॉक अबाउट इट। ये सब NLP ने ना एक होलसम पिक्चर बना दी है मेरे लिए। क्योंकि जब मैं माइंड साइंसेस की बात करती हूँ, मैं जब देखती हूँ ना कि पेरेंट्स का रिजेक्शन, चाहे वो एक नॉर्मल बच्चे की क्लास में फेल होने पे हो, कि उसको वो मदद करने के बजाय झड़क दें या उसको समझने के बजाय डिस्करेज कर दें, या कहें तुम तो किसी लायक ही नहीं हो। वर्ड्स प्ले अ ह्यूज रोल। आप किसी को मोटिवेट कैसे करेंगे, आप तो डिमोटिवेट कर देंगे ना ऐसे। सो ऑल दैट makes the picture so much clearer that I now offer wholesome healthcare to my clients. I can look after anything and everything that comes forth. Obviously मेरी जो क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ तो मैं कभी भी किसी स्पेशलिस्ट के रोल को वो नहीं करती, इग्नोर नहीं करती। जो मेरी एक्सपर्टीज है मैं अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में रहते हुए काम करती हूँ, और मेरे इवन कोचिंग एग्रीमेंट में ये डिस्क्लेमर्स हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ। और अगर मैं कुछ नहीं सर्विस दे पाऊंगी तो मैं आपको रेफर जरूर कर दूंगी जो दे पाएगा उसको। सो ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास से satisfied.
So Sana, there is another part of the story that is about your voiceover artist. How a doctor become artist and it's a voiceover artist. That is, you know, my husband is a renowned voiceover artist, Dr. Yasir Akil. ठीक है, he does a lot, he's been Oh, doing oh, voiceovers for around 16-17 years now. ठीक है, so you know वो होता है ना oh, कि आप mashallah. अपना टैलेंट एक्सप्लोर नहीं कर रहे होते और फिर अचानक पैंडेमिक आ जाता है तो आप सोचते हैं कि यार मैंने क्यों नहीं कभी ये ट्राई किया. So ट्राई करके, क्योंकि First there was a doctor's family, now it's becoming a artist आर्टिस्ट family. फैमिली, क्योंकि मेरे हस्बैंड का What a मीडिया से wonderful. ताल्लुक है, उनका प्रोडक्शन हाउस है. ठीक है, वो टीवी ड्रामाज और एड्स बनाते हैं. तो उनका मेडिसिन बस हाउस जॉब तक ही था, उसके बाद उन्होंने परस्यू नहीं किया. उनका मीडिया प्रोफेशनल है वो. तो वॉइस ओवर्स करते हुए भी उनको 16-17 साल हो गए. तो माशाल्लाह उनका एक्सपीरियंस इतना है. अब जब मुझे, और जाहिर है मैं करते देखती हूँ, सुनती हूँ उनकी आवाज, जो एक्सप्रेशन आना होता है, मुझे जब कुछ जैसे ऑडिशन होता है या आप अपना सैंपल, वॉइस सैंपल भेजते हैं, तो मुझे वो भेजते हुए दिक्कत नहीं हुई. मैं जो एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड था वो आराम से कर पाई, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया कि अच्छा ये अच्छी बात है. फिर इत्तेफाक है कि जब अप्लाई किया एक निजी चैनल पे, एक्सप्रेस टीवी पे, ठीक है, so they alhamdulillah said yes to me. They took me in and I do voiceovers for one particular channel, so which bounds me to them only. तो मैं और किसी चैनल के लिए voiceovers नहीं कर सकती, मेरी legal bounding है उनके साथ. But I'm thoroughly enjoying it. I love hearing कि मेरे बच्चे enjoy करते हैं कि ये मामा की आवाज है, ये मामा की आवाज है. It's a good feeling because हमें यासिर का तो बहुत पता है ना, लाइक उनका सीन है. बट ये थोड़ा टैलेंट यहाँ भी है, तो वो टैलेंट निकल के आता है, तो जरा खुद खुशी होती है कि हाँ ये भी कर सकते हैं. You know, you gotta try. You have to try new things. What stop? You know, everybody should ask themselves, what stops them from trying something new? What stops you? Are there any fears? Do you fear something? Are you scared of something? What can go wrong? And you know, is it something that you can't handle? एंड आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन भी तो होती है ना, यार करके तो देखे ना, व्हाई नॉट. कंट्रोल्ड रिस्क टेकिंग होती है ना, वो तो ट्राई करना चाहिए ना, व्हाई नॉट. That's cool. There is a question from Wahab Ali Bukhari. Hello, Dr. Sana. I still hear the word of parents. लोग क्या कहेंगे? कितना गंदा बच्चा हो. Whenever start to do something new, but I still do it. How can I take it out? See, you are already doing, because you're doing it, you're already doing something. The point to be noted is, it is okay for people to say कि लोग क्या कहेंगे. जिनको लोगों की परवाह है वो ये जुमला जरूर देंगे, बट आपको ये सोचना है कि आप किसके लिए कर रहे हैं. क्या आप अपने लिए कर रहे हैं, क्या आप लोगों के लिए कर रहे हैं. मैं आपको पता है, मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय ओन लाइफ. जब मैं एज एन इंटरसेक्स एजुकेटर काम करती हूँ, तो बहुत सी ऐसी मायूब बातें होती हैं जो मुझे जवाब देने पड़ते हैं, और उस वक्त अल्फाज का चुनाव बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो मेरे सामने लोग बैठे वो, मतलब आप सोचे ना, मुझसे एक दफा मैं एक एनजीओ पहुंची इन्हीं के हवाले से बात करने, तो मुझसे वहां एक साहब ने पूछा, अरे आपके मियाँ आपको ये काम करने देते? और यकीन करें मेरे दिमाग में आया, मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जिसपे मेरे मियाँ को एतराज होना चाहिए. हाँ, सो डू थिंक अबाउट दिस कि आप जो काम कर रहे हैं, क्या आपका दिल उससे मुतमईन है? क्या उससे किसी की फलाह हो सकती है? Then there is no stopping you. आपका हायर पर्पस क्या है? What is your higher purpose? Every soul has a purpose. You know what I tell people, Rizwan? आपको पता है ना बेबी कैसे कंसीव होता है? कोई 2 मिलियन या 2.2 मिलियन स्पर्म्स होते हैं जो compete करते हैं, competition होता है, and you How can are I know? that one. I have no ability to conceive a baby. जो एक स्पर्म होता है ना, वो जाके एग में जाके मिलता है, ठीक है. आप वो Exactly. Out of 7 million, I think. आप वो 1 million है. You are 1 in a million because you made it. You are that sperm who made it to the egg.
So am I. You are the You are celebrity. unique. I am also unique. Right? So you sometimes लोगों को remind कराना पड़ता है कि भाई you are that one in a million. You still are. Recognize yourself. कहाँ खो गए हैं आप? क्या एबिलिटीज हैं आपकी? अपने अंदर झांक के तो देखें. अपने आप से एम्पथाइज करें, किसी से सिंपैथी ना लें. डोंट प्ले विक्टिम. बी दैट हीरो फॉर योरसेल्फ. व्हाट हैव यू डन? बहुत से लोग अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं ना दूसरे दोस्तों से, दूसरे लोगों की टाइमलाइंस से, कि यार मैंने 25 साल एज हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई, या 25 साल एज हो गई, मैं अभी तक नौकरी से नहीं लगा. कंपैरिजन टू हु? व्हाई आर यू कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स? सबकी अपनी अपनी जर्नी है ना, कि सबकी अपनी जर्नी है, सबका अपना मकसद है. आपको अगर आपका मकसद पता है और आप सही डायरेक्शन में, तो फिर स्पीड मैटर नहीं करती. स्पीड अल्लाह मियाँ आपको अगर सही रास्ते पे ले गया है तो कोई मसला नहीं है. यू कैन जस्ट गो विद द फ्लो. एंड आप जब पॉजिटिव होते हैं ना, आपके रास्ते खुद ही बनते चले जाते हैं. एंड आई एम नॉट किडिंग, आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. मैंने डिप्रेशन भी गुजारा है, जिस तरह पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है ना, मतलब आप जब एक मदर जब डिलीवर करती है तो उसके 6 महीने तक एवरेज, ऑन एन एवरेज 6 महीने तक डिप्रेशन के बाउट्स आते हैं, क्योंकि हार्मोन लेवल्स फ्लक्चुएट होते हैं. उसमें अगर आपको पता हो कि आपकी डाइट कैसी रखनी चाहिए, आपको कितना हेल्दी फूड होना चाहिए, आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए उसमें शामिल, आप बच्चे को नर्स कर रहे हैं तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आप कैसे अपना ख्याल रखना है. हमारे यहाँ औरतें छोड़ देती हैं, जो गलती मुझसे भी हुई, कि आप दूसरों का करने में, अपने घर वालों को संभालने में इतना लगे हुए होते हैं, जुटे हुए होते हैं, कि आप अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं. सो ये वो चीजें जो मैंने भी गुजारी हैं, विच इज ओके. हम अगर आज आपको अपनी एग्जाम्पल देके, मुझे कोई शर्म नहीं है ये बताने में, अपनी एग्जाम्पल देके अगर मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, अगर आपकी सलाह कर सकती हूँ, अगर आपको कोई बेनिफिट पहुंचा सकती हूँ, तो व्हाई नॉट? आई एम हियर टू डू दैट. Actually, Sana, whenever you are comparing yourself to others, you are actually humiliating yourself. That's And true. I think you must give yourself credit that whatever you are a great human being, and you are on globe for certain reasons. So, Sana, last message I would like to ask from you कि हमारे घरों में खवातीन आम तौर पे घरों के काम करने के बाद कहती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता. ये फैक्ट भी है किसी हद तक. As a professional women doing medication, doing medicines, doing something with playing with taboos and doing other jobs, making voiceover, how you manage all these things? I'll tell you something. एक चीज जो मैंने स्टीवन कवी की बुक में सीखी, 7 Habits of Highly Effective People, ब्यूटीफुल बुक. एक तो अपनी आपको चाहे आधा घंटा मिले, चाहे 15 मिनट मिले, थोड़ी सी रीडिंग जरूर करें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं. नॉलेज पावर है, जब तक इस्तेमाल ना करें ये पोटेंशियल पावर है. इसकी असल पावर तब है जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें. ठीक है. दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, ये सीखें. टाइम मैनेज कैसे करते हैं? अगर आप, मैं सबको बोलती हूँ, फ्री मशवरा, मुफ्त मशवरा, आवरली कैलेंडर बनाना सीखें. आपके पास डॉक्टर से फ्री मशवरा लें. अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आप उस स्मार्टफोन में आप देखेंगे कि आपको आवर, हाफ एन आवर, इवन 15-15 मिनट के आप अपने रिमाइंडर्स लगा सकते हैं. आप अपना कैलेंडर बनाना शुरू करें. खाना पकाने में पूरा दिन नहीं लगता, झाड़ू पोछा करने में पूरा दिन नहीं लगता. लेट मी टेल यू, मैं भी करती हूँ. पैंडेमिक में हमारे घर में सर्वेंट्स नहीं है, हम अपना काम खुद करते हैं. चाहे वो बर्तन धोना हो, चाहे वो खाना पकाना हो, चाहे वो झाड़ू करना हो, चाहे वो कपड़े धोना हो, सब खुद कर रहे हैं. उसके बावजूद वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं. उसके साथ साथ जो मल्टीपल रोल्स आप जगल कर रहे हैं, वो सब पॉसिबल है अगर आपका टाइम आपने अच्छी तरह मैनेज करना सीख लिया. अगर आप टाइम स्लॉट बना, अगर आप ये भी लिख देना कि आज मुझे इनको फोन करना है. जैसे फॉर एग्जांपल रिजवान, जब आपने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने उस अपने स्केड्यूल में लिख लिया था, व्हाट डे, व्हाट टाइम, फॉर हाउ लॉन्ग. क्यों लिखा था? ना सिर्फ इसलिए कि मैं आपका टाइम वैल्यू करती हूँ, मैं चाहूंगी आप मेरा टाइम भी वैल्यू करें, और वो टाइम बर्बाद ना हो, वो टाइम अच्छी तरह यूटिलाइज हो सके. कुछ चीजें होती हैं जिनमें टाइम बाउंड नहीं होते. अब जैसे भाई मुझे पता है कि मेरा खाना प्रेशर कुकर में पकाऊंगी तो कितने मिनट में बन जाएगा. ठीक है.
इसी तरह मुझे पता है चावल कितनी देर में उबल जाएंगे। मैं खवातीन से बात कर रही हूँ, जो घरेलू खवातीन है उनको भी मालूम है, वो अपने लिए टीवी का टाइम निकालती हैं थोड़ा सा, कुछ देर जरूर देखें, लेकिन अपनी सेहत पे तवज्जो दें। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी, अपनी सेहत को कम ना समझें। आपकी सेहत खाली फिजिकल नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है, आपकी इमोशनल हेल्थ भी उतनी जरूरी है। इमोशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ मुख्तलिफ होती है। सो प्लीज इसके बारे में पढ़ें। अगर आपको अपील करता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में जानें, अपने आप को इनलाइटन करें। आप किसी से कम नहीं है, आप खाली एक घरेलू खातून नहीं है, आप बहुत कुछ है। अपने आप को अपने अंदर झांकें, अपने आप को देखें आप क्या क्या है, व्हाट ऑल आर यू। यू आर अ, जिसको कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, रूमी जैसे बोलते हैं, यू आर एन ओशन इन अ ड्रॉप, कुछ इस तरह का उनका बड़ा प्यारा सा कोट है। So this is very important. And जहाँ एक comment मैंने पढ़ा भी, isn't it good to manage momentum rather time? It depends on how you define momentum and how you want to manage it. Managing everything is possible. Everything is manageable. You need to put your focus there. आपका फोकस अगर प्रॉब्लम पे होगा तो सोल्यूशन पे नहीं होगा। आपके फोकस में अगर प्रॉब्लम होगा तो सोल्यूशन बाकी सब जगह होगा, प्रॉब्लम सामने होगा। आपको प्रॉब्लम को हटाना है, आपको सॉल्यूशंस की तरफ आना है। Sana, thank you so much, Dr. Sarba. You have given me a plenty of time. It was really nice talking to you, and especially the energy you have, the communication you have, the way of perceiving different things and communicating different things. It's amazing. The working women, lot of थैंक यू सो time मच। having some frustration, some anxiety, some stress level, but you are having some sort of aura that is a positive energy that can be feel all around the people who are listening. Thank you so much for your time. It was really nice talking to you. आई एम सो ग्लैड यू गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी। जो भी चाहे वो मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं। आई कीप राइटिंग कोट्स एंड डिफरेंट चीजें मैं बताती रहती हूँ इसी तरह। सो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम, किसी को अगर कुछ जानना हो तो जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, एनी टाइम मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू Thank सो you so मच much. रिजवान फॉर रीच्ड आउट। So nice of थैंक you. यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। So nice of you. So sweet of you. And have a very good care of yourself. Stay blessed. टेक केयर, Stay connected. टेक केयर, Allah अल्लाह हाफिज। Hafiz.